अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं पुलाव बना रही हूँ और साथ में लबे शीरी बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि साथ कुकिंग भी हो जाएगी, साथ आपसे बातें हो जाएंगी, एक व्लॉग बनाते हैं। तो बातें शुरू करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें, कमेंट दिया करें, और मेरे जो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। तो ये मैं दूध जो उबालती हूँ उसमें से मलाई उतार लेती हूँ तो मक्खन बनाती हूँ। फिर देसी घी मैं घर का बना लेती हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी, पहले मैंने मक्खन बनाया था काफ़ी सारा, 2-3 डब्बे। जब ये मलाई के बन जाते हैं तो फिर उस उतार के तो फिर मक्खन, उसके बाद देसी घी बनाया था, तो वो भी मैंने वीडियो शेयर की है। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये दूध है, ये घर का दूध हमें गांव से आता है, बहुत ही खालिस माशाल्लाह प्योर दूध। तो आज तो मैंने इंस्टेंट मलाई उतारी है, तो फिर ज़रा इतनी ज़्यादा नहीं आई है, लेकिन मैं उसे एक बॉयल दे के ना तो ठंडा करके फ्रिज में रख देती हूँ, और सुबह वो उसकी बहुत मोटी थिक लेयर आई होती है जो ऊपर से उतार लेती हूँ। तो ये तकरीबन 2.5 किलो मैंने दूध लिया है। मैंने बच्चों के लिए बना रही थी और फिर मैंने किसी के घर भी भेजना था, तो एक डोंगा, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ। तो अब बच्चों की जो छुट्टियां चल रही हैं ईद के बाद, तो इसके बाद यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल सब ओपन हो जाएंगे। स्कूल तो भी नहीं होंगे, लेकिन कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ओपन हो जाएंगी। तो मैं आपको अपने बारे में क्या बताऊं कि मुझे कुकिंग का शौक़ है, और वो भी बच्चों के लिए पकाना बहुत अच्छा लगता है। तो जब मुझे उर्दू पढ़ना आया स्कूल के ज़माने में, तो तभी मुझे ना डाइजेस्ट पढ़ने का चस्का पड़ गया था। बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ती थी, बहुत सारे डाइजेस्ट। कोई डाइजेस्ट ऐसा नहीं है, हर ज़्यादा तो मैंने नहीं पढ़े, जासूसी पढ़ा, सस्पेंस पढ़ा है, ख़वातीन, शुआ, किरण, बहुत सारे पढ़े हैं। ये इतना कुछ मैंने उन स्टोरियों से सीखा है ना। ख़ास तौर पे जो ख़वातीन और शुआ थे ना, वो तो हम लड़कियों के लिए ना एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से हम इतना कुछ सीख सकते हैं। इतनी वो मस्बत जो सोच हो जाती है ना, अगर वो हम लोग स्टोरीज़ पढ़ते हैं तो। कई लोग जो हैं वो बच्चियों को डाइजेस्ट पढ़ने नहीं देते हैं, लेकिन मेरे अब्बू मुझे खुद ला के देते थे, और मुझे तो इतना होता था कि सारे काम ख़त्म करके तो बस फिर ना मैंने होना है और डाइजेस्ट नहीं होना है। अगर कोई आवाज़ भी देता है, 2-4 आवाज़ें हैं, वो तो मुझे पता ही नहीं चलता था कोई बुला रहा है, इतनी ज़्यादा मैंने खो जाना उन आवाज़ों में। और मुझे आज भी याद है जो चले तो जहाँ से गुज़र गए, जब ये आया नावल, तो क्या इसने मेरी हालत की थी। फिर एम ए राहत को पढ़ा है, फैंटेसी नावल उनके, और वो बहुत मज़े के। जासूसी में मैंने जब पढ़ा है ताहर जवेद मुग़ल को, उनकी तावान जब स्टोरी मैंने पढ़ी, तो वो एक स्टोरी ऐसी थी कि जिसने मुझे अपने अपने क्या कहूँ मैं, मुझे जकड़ लिया। मुझे लगे कि मैं बस इसी दुनिया में हूँ, बाहर वाली दुनिया से तो मेरा राब्ता ही नहीं है। हर काम गलत होना, हर वक्त खोए खोए रहना, स्टोरी की तरफ सारी तवज्जो रहना, अम्मी से डांट पड़नी, बच्चों ने कहना मामा आपको क्या हो गया। तो बस ऐसी ही बातें हैं। मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो पूरी ईमानदारी से करती हूँ, उसी तरफ तवज्जो देती हूँ। कुकिंग बना रही हूँ तो कुकिंग की तरफ सारी तवज्जो रहती है, जब डाइस पढ़ती थी तो उसी की तरफ सारी तवज्जो रहती थी। फिर मैं कपड़े भी स्टिच कर लेती हूँ, मैं घर को ऑर्गेनाइज़ रखती हूँ, तो साफ़ सुथरा रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो अल्लाह ताला जो है वो, उसने बंदे के अंदर ना काफ़ी सारी, कई लोगों के अंदर सलाहियतें रखी हैं, तो हमें उन चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे अंदर अगर कोई स्किल है तो हमें उसे बाहर लाना चाहिए। वैसे मैंने ना बस घरदारी में ही ज़िंदगी गुजारी है, तो अब मैंने सोचा एक चैनल बनाती हूँ। तो मेरा चैनल इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। मेरी वीडियो अच्छी नहीं होती हैं, या यही तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं ना, उन्हें चाहिए कि नीचे कमेंट करके मुझे कुछ सजेशन वगैरह दें, मुझे बताएं कि कहाँ से कमी है। मैं वीडियो अच्छी नहीं बनाती हूँ, मैं क्या करती हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा ना, मुझे 2 माह हो गए हैं, तो इतना ज़्यादा मेरा चैनल जो है वो ग्रो नहीं कर रहा है। खैर इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। नीयत साफ़ हो, इरादे पुख्ता हों, तो मंजिल ज़रूर मिलती है। तो ये मैं लबे शीरी के लिए मैं मैंगो काट रही हूँ। तो एक बच्चा था तो उसे ना मैंगो नहीं पसंद है इसमें डालना, तो उसके लिए मैंने बनाना डाले हैं। तो बस ये जो मीठी चीज़ें जो कुछ खाते हैं बच्चे, कुछ नहीं खाते हैं। एक मेरी बेटी तो बिल्कुल भी मीठा नहीं खाती है, तो बाकी बच्चे जो हैं वो खा लेते हैं। कभी खाते हैं, रूटीन में नहीं खाते हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन कभी कभार बना के मुझे अच्छा लगता है इनके लिए बनाना। मैं खुद वेट कॉन्शियस हूँ, मेरा वज़न जो है कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, तो फिर मैं भी ऐसी चीज़ों से अवॉइड ही करती हूँ। तो आजकल मैं एक नावल पढ़ रही हूँ, माला। तो वो मुझे निमरा अहमद का इतना नावल वो भी पसंद है ना, लेकिन आजकल मुझे बहुत तंग किया हुआ उन्होंने। एक एपिसोड आती है 3-4 माह के बाद,
वो जी भूल भाल जाओ, उसके शहर से निकल आओ, उसके बाद अगली एपिसोड आती है। अब तो मैंने वो पढ़ना छोड़ दिया, मैंने सोचा कि जब नई एपिसोड आएगी फिर पढ़ूँगी। और निम्रा का नावल हो और उसमें जान ना हो, ये तो हो नहीं सकता। माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखती है, मज़हब पे लिखने बैठे तब भी, और जो इंटरटेनमेंट पे लिखे तो भी कमाल का काम है। तो बस यही चलता है। थोड़ा सा टाइम जो है वो अपने शौक़ की नज़र भी करना चाहिए। जो हमें शौक़ होते हैं, कुकिंग करना, सफाई करना, बच्चों को देखना, ये तो हमारे रूटीन वाले काम है ना, ये तो हमें करने ही करने हैं हर सूरत। लेकिन जो हमारे अपने ज़ाती शौक़ है ना, हमें थोड़ा सा टाइम उन्हें भी देना चाहिए। मुझे ये शौक़ है, कोई ना कोई रेमेडी बना के मैं चेहरे पे अप्लाई करती रहती हूँ, हाथों पे लगा लो। तो कपड़े जो है वो कहीं से देखूँ, मुझे अच्छे लगे कुछ, मैं खुद से आइडियाज़ बना के, अब मैंने ना, मेरे पास 3 कलर के ना एक कपड़ा पड़ा हुआ है कॉटन का, बहुत खूबसूरत। तो वो कल लेटे-लेटे ही मैं अपने ज़हन में एक डिज़ाइन बना रही थी कि मैं ये अपनी बेटी की एक शर्ट सियूँगी। वो जब सी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये कस्टर्ड में जब क्रीम मिलानी है ना, तो आपने बिल्कुल भी ठंडा यख़ होना चाहिए, गर्म में नहीं मिलानी। मैंने गर्म में मिलाई थी तो वो ना ख़राब हो गया था, बना बनाया मेरा इतना नुकसान हुआ। बच्चे जब खाने लगे तो मुझे पता चला ये तो फट गया है। तो फिर वो बहुत मुझे परेशानी बनी थी। तो इसलिए आप लोगों ने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये ठंडा कस्टर्ड हो जाए तो फिर उसमें क्रीम मिलानी है। अगर आपके पास क्रीम नहीं है ना, तो आप एक बड़े साइज़ का मैंगो लेके उसे कट करके वो ग्राइंडर में ग्राइंड करके उसकी प्योरी, पानी नहीं उसमें डालना, प्योरी जो है वो भी आप क्रीम की जगह पे इसमें शामिल कर सकते हैं, तो भी बड़ा कमाल का टेस्ट आएगा। तो जो भी चीज़ हम बनाते हैं, पहली बार बनाएं तो बहुत अच्छी बनती है, कई बार कोई ख़राबी हो जाती है, कोई कमी रह जाती है। तो वो इसी तरह है ना, कभी अच्छा बन गया, कभी कोई कमी रह गई है। तो मैं और बच्चे होते हैं, कोई कमी हो या ख़ास हो, मेरे बच्चों को मेरी पकाई चीज़ें अच्छी ही लगती हैं, क्योंकि बच्चों को तो अपनी माँ जैसा कोई भी नहीं लगता है। हाँ, अगर आप ससुराल में बैठे हैं तो फिर आपको पता चलेगा कि आप से बड़े बड़े मास्टर यहाँ बैठे हैं, कोई भी कोई कीड़े निकालेगा, कोई तारीफ़ चलो कोई छोटी मोटी कर देगा। ज़्यादातर लोग जो हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं करते हैं अप्रिशिएट बंदे को। शुक्र है अल्लाह ताला ने इन सारे झंझटों से बचाया हुआ है। तो जॉइंट फैमिली जो है वो भी अपना ही एक मज़ा है। आजकल मैं बेबी बाजी ड्रामा देख रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा दे रहा है। तो मुझे ऐसे ड्रामे बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें एक बड़ी सारी फैमिली हो। वो कितनी अच्छी सास दिखाई है जो अपने बहू को, बेटों को जोड़ के रखती है। तो ऐसी ही जो वो ड्रामा है वो हमारी ज़िंदगी में मस्बत चीज़ें लाते हैं। फिर उसमें जो मिलाद दिखाया गया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, कि जब इंडियंस ड्रामे देखे हैं ना, तो उनके ड्रामों में ना उन्होंने इबादत दिखाई होती है, वो करते हैं बड़े बड़ी दिल लगी से, बड़ी दिलचस्पी से करते हैं। तो बहुत हमारे कम ड्रामे हैं जिनमें नमाज दिखाई जाती है। इसमें दिखाते हैं बेबी बाजी में कि वो जुमा को ना सारे मर्द जो हैं वो जुमा पढ़ने जाते हैं। बहुत खुशी हुई मुझे ये देख के कि ये एक मस्बत तब्दीली है। अब जो वो बच्चे की आमीन थी तो उन्होंने मिलाद करवाया, तो वो भी इतना अच्छा लगा कि हमारे ड्रामा जो है ना वो इंडिया में भी बहुत सारे देखे जाते हैं। तो ये है कि अच्छा तासुर पड़ेगा, वो बहुत अच्छा लगा। वो जो अज़रा दिखाई गई है जवेरिया सऊद, तो उसने इतनी अच्छी नातें पढ़ी थी, इतना वो मुझे अच्छा लगा ना देख के, मिलाद जो दिखाया गया उन्होंने करवाया। तो बस यही बातें हैं। आज तो मैंने ड्रामों की हैं, नावल्स की हैं। मैंने बताया आपको कि मुझे नावल पढ़ने का जुनून होता था, जुनून। सदियों का बेटा एक नावल पढ़ा था, अभी तक वो मुझे याद है, उसमें भी मैं खो गई थी बस, ऐसा वो नावल था। बहुत सारे नावल ज़िंदगी में पढ़े हैं, बहुत सारे रसाले पढ़े हैं, बहुत कुछ किया है, कपड़े सिए हैं। और अब तो बस हम हैं और हमारा घर है और काम है। बस हर किसी के काम आइए, अगर आप किसी के काम आते हैं, आपकी वजह से अगर किसी का कोई रुका हुआ काम हो जाता है या किसी के दिल को खुशी मिलती है, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, तो यकीन माने आप यही सोचें कि आपकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया है। इतनी खुशी आती है होती है ना मुझे, अगर मेरी वजह से कोई बंदा खुश हो जाए, किसी के चेहरे पे स्माइल आ जाए। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।